आज जो है फिजिक्स समझिए ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। इस कड़ी में पहला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता था। साइड मिरर के रूप में हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग किया था, क्योंकि उत्तल दर्पण की आकृति देख सकते हैं, इसका जो है वक्र भाग और दृश्य क्षेत्र अधिक बड़ा होता है, तो यह अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हम लोग जानते हैं वो जो है कि वक्रता त्रिज्या है हमेशा फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, सही ऑप्शन बी नंबर होगा। 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, निर्गत कोण। निर्गत कोण देख सकते हैं, जैसे विरल माध्यम से कोई प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, फिर सघन माध्यम से अभिलंब से दूर जाएगी, तो इस तरह से यह कोण जो होगा निर्गत कोण कहलाएगा। फिर 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका, कोई सरल सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसमें हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम जानते हैं अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक यानी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। तो सही ऑप्शन बी नंबर, अवतल लेंस। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हैं यह विलंब है, यह आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण से परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 27वां क्वेश्चन काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो हम लोग जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, सही ऑप्शन ए नंबर। फिर 28वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां लेंस में मुख्य फोकस की संख्या। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा डी नंबर। लेंस में मुख्य फोकस कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो, ये मुख्य अक्ष हुआ, समांतर किरण गुजरते हैं, ये फोकस से गुजर रही है, अगर इसको इधर से गुजारेंगे तो इधर फोकस बन जाएगा, तो इसलिए लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। फिर 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो याद रखना है सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि वह प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकसित कर सके। 30वां क्वेश्चन दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़े यानी परावर्तक सतह वाले यानी अधिक चौड़ाई वाले और अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन एक अवतल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। चूँकि डायोप्टर यानी लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम का, तो 1/p से निकाल सकते हैं एफ का मान। तो चूँकि यहाँ सेंटीमीटर में निकालना है तो 100/p रख देंगे, 100/p का मान 1 डायोप्टर यानी 100 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस उत्तल है इसलिए इसकी फोकस दूरी जो होगी वो धनात्मक यानी सी नंबर 100 सेंटीमीटर होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां किसी गोले दर्पण किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है। चूँकि दोनों की फोकस दूरियाँ -15 है तो दोनों दर्पण हो सकता है, दर्पण और लेंस हो सकता है। तो चूँकि ऋणात्मक अगर फोकस दूरी होती है तो यह केवल जो होता है पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दोनों दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल, लेंस उत्तल। तो यह सही ऑप्शन होगा ए नंबर, दोनों अवतल, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में देख सकते हैं मुख्य अक्ष है, चूँकि अभी अपसारित हो जाती किरणें तो पीछे की ओर फोकस, तो इधर की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक। उसी तरह से अवतल दर्पण में भी
मुख्य अक्ष किरण इधर चूँकि फोकस दूरी सामने बन रहा है इसलिए ऋणात्मक। फिर 33वें क्वेश्चन के प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है, सही ऑप्शन बी नंबर होगा। चूँकि प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण आप बिंदु पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन स्नेल का दूसरा नियम, स्नेल का नियम भी कहलाता है आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर का मान नियतांक होता है। 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। पहला साइन आई बाई साइन आर, दूसरा साइन आर बाई साइन आई, तीसरा साइन आई गुना साइन आर, चौथा साइन आई प्लस साइन आर। तो सही अपवर्तन स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अपवर्तन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। 35वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस तरह से बीच में मोटा ज़्यादा है, किनारे में पतला है। 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है उत्तल लेंस के आवर्धन का बराबर होता है। तो आवर्धन सूत्र याद रखना है लेंस के लिए, एम बराबर वी प्लस वी बाई यू। तो 36 का सही ऑप्शन होगा डी नंबर वी बाई यू, यानी एम बराबर होता है प्लस वी बाई यू, यानी एम बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। फिर 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हम लोग जानते हैं किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो सही ऑप्शन ए नंबर आर बराबर 2f। 38वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वह प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित कर सके। देख सकते हैं इस तरह से सभी किरण है, सभी किरण एक जगह फोकसित हो जाएगा। इधर से भी एक जगह एक पॉइंट में फोकसित कर दिया जाता है किरण को। 39वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो याद रखना है उत्तल लेंस हमेशा जो होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक स्थिति है जिसमें ध्रुव और फोकस यानी प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखने से यह आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन अधिकतर स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए सही ऑप्शन बी नंबर होगा, वास्तविक उल्टा बना सकता है। 40वें नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब वस्तु एफ और 2f के बीच हो तो प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसी स्थिति में अगर फोकस और वक्रता केंद्र यानी 2 के बीच है तो ऐसी स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यानी 2f और अनंत के बीच होगा, यह जो होगा बड़ा और वास्तविक होगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स।